Bismillahirrahmanirrahim. Oxford Primary Science, Level 4, Lesson 5, Reproduction, Animal Reproduction. In last chapter of classification, we have learned about 5 groups of animals. Only the mammal group, there we read, only the mammal group give birth to their babies. Other all animals, birds, reptiles, amphibians and fish, they also lay eggs. It means only mammals. Mammals क्या होते हैं? Mammals are the animals which give birth to their babies, live on land, breathe through their lungs, they have hair on their body, they are warm-blooded. Examples are dog, cat, camel, man, horse, cow, lion. They all are mammals. Birds are the animals which lay eggs, and reptiles, amphibians and fish, they also lay eggs. But birds are the animals which lay eggs with hard shell. Other animals in these groups we study about reptiles. Reptiles में आते हैं आपके crocodile, snake और turtle. Amphibians, frog, newt and salamander. अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ों के जो एग्स हैं वो हार्ड हैं, कुछ के नहीं. लेकिन अब हम जब पढ़ रहे हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स टू ब्रिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स, to give birth to new offsprings, to continue their generation. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए मौजूद हैं कि वो अपने नए बच्चों को पैदा करते हैं और उनको परवान चढ़ाते हैं. अगर नए बच्चे पैदा नहीं होते तो जाहिर है कि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होंगे और मर जाएंगे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी. किसी भी नस्ल को बरकरार रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो दोबारा अपनी नस्ल को रिप्रोड्यूस करें, नए बच्चे उनके आएं. फर्स्ट टाइम यूनिट 5 एनिमल रिप्रोडक्शन. इफ लिविंग थिंग्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, अगर लिविंग थिंग्स खुद को रिप्रोड्यूस ना करें, आफ्टर अ व्हाइल देयर वुड बी नन लेफ्ट, उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचेगा. एज ईच एनिमल गेट्स ओल्डर एंड डाइज, इट वुड नॉट बी रिप्लेस्ड. जो बड़ा एनिमल बूढ़ा होता जाएगा और मरता जाएगा तो उसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, एनिमल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे ज़्यादा देखा कि ओनली मैमल्स गिव बर्थ टू देयर एनिमल्स, और मोस्टली जो है बाकी जितने एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. जो इट मीन्स कि जो अंडा है, जो एग लेइंग है किसी भी जानवर का, वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल है. किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल कॉन्टीन्यू किससे होता है, जब कोई एनिमल अपना नया बेबी रिप्रोड्यूस करता है. तो इस कायनात पर ज़्यादातर जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ, बच्चे पैदा करके, और टू देयर यंग्स, और बाय लेइंग एग्स. या वो अंडे देते हैं या वो बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह वो रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस एग. मोस्ट अक्सर एनिमल्स अंडे देते हैं. द एग इज द बिगिनिंग ऑफ द एनिमल्स लाइफ साइकिल. सो हम कह सकते हैं कि एग इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल. द ग्रोइंग एनिमल, जो बच्चा एनिमल है, जो बड़ा हो रहा है एनिमल, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो. इनसाइड द एग, अंडे के जो अंदर छोटा सा एक जिंदा चीज बनी, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो. इनसाइड द एग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एग्स योक एंड एग्स वाइट. उसमें जो बेबी बना उसने अपनी खुराक कहाँ से ली, सबसे पहले एग योक से, और एग योक के बाद एग वाइट से. एग वाइट को हम विच इज कॉल्ड द एल्ब्यूमिन. एग वाइट को हम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं. दीज टू पार्ट्स ऑफ द एग्स, ये दो हिस्से जो एग के हैं, एग वाइट और एग योक, कंटेन ऑल द मिनरल्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. उसमें तमाम वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे को बड़ा होने के लिए चाहिए.
एग्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपने देखे होंगे बहुत से बर्ड्स के ब्लू कलर के एग्स होते हैं. हैन का आपने देखा वाइट एग होता है. इसी तरह कुछ हैन हल्का सा गोल्डन ब्राउन से कलर का एग देती हैं. इसी तरह बहुत से बर्ड्स के डिफरेंट कलर के अगर आप नेट पे चेक करें तो आपको नजर आएंगे. कलर्स, शेप्स एंड साइज. इनकी थोड़ी सी शेप किसी की जरा ज़्यादा चोंच वाली होती है, जो कुछ बिल्कुल गोल होते हैं, और कुछ जो है आपके बिल्कुल ही, आपने लिजर्ड के एग्स भी देखे होंगे, बिल्कुल गोल होते हैं. सम एग्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय a hard shell while some are produced by a jelly like substance. अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात कि कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है. जैसे हैन, आपने हैन एग देखा है ज़्यादातर, उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है जिसको आप क्रैक करके तोड़ते हैं. लेकिन जो फिश के एग्स हैं वो जेली लाइक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्स देते हैं. ये वो एनिमल्स हैं जो अपने अंडों की केयर नहीं करते, बल्कि पानी के अंदर अंडे दे देते हैं और उसमें बहुत से अंडे दूसरे जानवर खा जाते हैं. लेकिन जो आपका मुर्गी है, अगर आप कभी ओरिजिनल देसी मुर्गी को देखें तो वो तो अपने अंडे की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती है. द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग. द ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट बर्ड्स एग. ऑस्ट्रिच का अंडा परिंदों में सबसे बड़ा अंडा है. इट्स वेट ये 1.5 kg. द स्मॉलेस्ट एग इज द ह्यूमन बर्ड्स हमिंग बर्ड एग. हमिंग बर्ड वो आपने बेलों पे देखे होंगे, छोटे छोटे परिंदे जो अंदर से रस चूसते हैं और हर वक्त फ्लाई करते रहते हैं, उनको हम हमिंग बर्ड कहते हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. द स्मॉलेस्ट एग इज द हमिंग बर्ड्स एग विच वेज ओनली ½ ग्राम. यानी वो 1 ग्राम के भी नहीं होते बल्कि आधे ग्राम के होते हैं. अच्छा जी, अब हम यहाँ they do this to keep the eggs warm. अच्छा, यहाँ से नहीं. Some animals have hard shell and protect by their jelly-like substance. Animals that sit on their eggs. हाँ, आपने देखा मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है, चिड़िया अपने अंडों पर बैठती है, कबूतर, तोते, आपने इनको देखा, ये अपने अंडे इंक्यूबेट करते हैं, यानी अपनी बॉडी की हीट अंडों में ट्रांसफ़र करते हैं. अंडे जब गर्म होते हैं, उनकी हीट ठीक रहती है, तो उससे वो अपने उनका बेबी ग्रो करता है. हैन के इंक्यूबेशन के लिए 21 डेज, 21 दिन के बाद हैन के अंडे इंक्यूबेट हो जाते हैं. आफ्टर 20 डेज हैन इंक्यूबेट एग्स. एनिमल्स दैट सिट ऑन देयर एग्स टू इंक्यूबेट देम हैव हार्ड शेल्ड एग्स. दे डू दिस टू कीप द एग्स वार्म until they hatch. जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते वो उनको गर्म करता रहता है. एनिमल्स डू नॉट सिट ऑन देयर एग्स डू नॉट नीड टू हैव हार्ड शेल्स. वो एनिमल्स जो अंडों के ऊपर नहीं बैठते उनको हार्ड शेल एग की ज़रूरत नहीं होती. लेट अस हैव अ लुक ऑन द डिफरेंट एनिमल्स एग. अब हम इस पे डिफरेंट एनिमल्स जो हैं एग डिफरेंट एनिमल्स के जो भी हैं उनको हम देखते हैं. हियर इज अ टिपिकल बर्ड्स एग. यहाँ एक टिपिकल किस्म का बर्ड का एग है. वन द आउटसाइड ऑफ द एग देयर इज अ शेल ऑन द आउटसाइड. इसके बाहर की तरफ पे एक शेल है. दिस शेल प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एनिमल इनसाइड. ये शेल प्रोटेक्ट करता है जो उसके अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है. देयर आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत बारीक, वेरी टाइनी होल्स in the shell which allow air to enter so that the growing animal can get in its oxygen. क्योंकि वो उसके अंडे के शेल के अंदर से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, तो वो जो छोटा बेबी है उसको वो ऑक्सीजन हवा मिलती रहती है. इनसाइड द एग, एग के अंदर देयर इज अ येलो पार्ट कॉल्ड अ yolk. अंडे के अंदर एक ये आपने देखा है येलो से कलर का पार्ट होता है, इसको हम जर्दी जिसको अंडे की कहते हैं, दैट इज कॉल्ड yolk. दिस इज द फूड स्टोर्ड फॉर द एम्ब्रियो. ये वो हिस्सा है जिसमें एम्ब्रियो के लिए एक फूड स्टोर की होती है. दिस एम्ब्रियो इज द ग्रोइंग एनिमल इनसाइड द एग. ये एम्ब्रियो वो है जो अंडे के अंदर बड़ा हो रहा है. इट विल डेवलप इनटू अ न्यू बेबी एनिमल. ये बड़ा होके एक नया बेबी एनिमल बन जाएगा. द yolk एंड एम्ब्रियो
are surrounded by a clear sticky liquid called albumin और egg white. बाहर की तरफ एग योक के वाइट से कलर का एक मटेरियल होता है जिसमें उसको इर्द गिर्द जेली लाइक, उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, और एग वाइट यानी एग की जो सफेदी आप देखते हैं. इट कुशन्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ये कुशन करता है, उसको संभाल के रखता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को अगेंस्ट शॉक, जो झटके लगते हैं उसके झटकों से बचाता है. प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ड्यूरिंग आउट एंड प्रोवाइड्स एडिशनल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. ये उसको एक्स्ट्रा जो उसकी बाद की जो उसके बाद जो उसकी ग्रोथ होती है उसके लिए एक्स्ट्रा मिनरल्स इसमें होते हैं, ये भी उसको देता है. और उसकी एक्स्ट्रा फूड जब योक खत्म हो जाती है तो यहाँ से वो लेनी शुरू कर देता है. हैव यू एवर थॉट व्हाई एल्ब्यूमिन एंड योक डू नॉट मिक्स टुगेदर? क्या आपने सोचा कि ये जो जर्दी और सफ़ेदी है ये आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाती? This is because each part of the egg is separated from the other part by a thin membrane. आपने देखा ना जब आप उसको जर्दी को उसकी योक को अलग करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा होल, उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, थिन सी मेम्ब्रेन होती है, ये उससे अलग की हुई होती है. ये देखिए ये एग है हैन का और ये है किसके एग्स? रेप्टाइल्स के नहीं, ये उनके कीड़े मकोड़ों के. यानी आपके यहाँ इंसेक्ट्स जो हैं वो भी अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं, एम्फीबियंस भी अंडे देते हैं, फिश भी अंडे देती है, लेकिन आपके सिर्फ मैमल्स अंडे नहीं देते. मैमल्स में से भी 4-5 मैमल्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो भी अंडे देते हैं. इंसेक्ट यूजुअली प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एनिमल्स. इंसेक्ट कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा नंबर में अंडे देते हैं. नियरली ऑल इंसेक्ट ले एग्स, तकरीबन तमाम इंसेक्ट्स अंडे देते हैं. द आउटसाइड ऑफ एन इंसेक्ट्स एग इज मेड ऑफ चिटन. आपने देखा है उसके ऊपर होल होता है जिस चीज का, इंसेक्ट के ऊपर, उसको भी हम चिटन बोलते हैं. जो एग के ऊपर होता है उसे भी यही बोलते हैं. दिस इज द सेम हार्ड मटेरियल विच देयर आउटर स्केल्टन इज मेड ऑफ, जिससे इंसेक्ट्स का आउटर स्केल्टन बना होता है. इसी मटेरियल से उनके अंडे का आउटर शेल बना होता है. सम रेप्टाइल्स ले हार्ड शेल्ड एग्स एंड सम ले सॉफ्ट लेदरी रबर जैसे एंड रबरी एग्स. यानी लेदरी जैसे चमड़े जैसे उनका शेल होता है और कुछ का रबर जैसा शेल. एग्स ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस आर वेरी सॉफ्ट. इनके अंडे बहुत नरम होते हैं. दे do not have a shell around them and they may dry out in the air, और ये हवा में क्योंकि सूख सकते हैं. so they protected by a jelly like substance. वो अंदर उनके अंडे होते हैं, उस पर कोई हार्ड जेल नहीं होता, लेकिन जैसी आपकी ये सफेदी है ना, इससे भी जरा ज्यादा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इनके हजारों अंडे आपस में जुड़े होते हैं. कभी आप अगर मेंढक के अंडे देखें, फिश के अंडे देखें तो ये जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं. एम्फीबियंस ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एज दे डू नॉट प्रोटेक्ट देम. क्योंकि ये एम्फीबियंस जो हैं अपने अंडों को प्रोटेक्ट नहीं करते, बस अंडे देकर चले जाते हैं. द एग्स कैन बी डैमेज्ड और ईटन बाय अदर एनिमल्स इन द वाटर. ये पानी में अंडे देते हैं और पानी में जो अंडे होते हैं वो दूसरे जानवर खा भी जाते हैं और वो वैसे भी ज़ाया हो जाते हैं. द एग्स ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस आर जेली लाइक. ये देखिए ये फ्रॉग के एग हैं और ये इस तरह ही आपस में जुड़े होते हैं जेली लाइक सब्सटेंस से. ये मुर्गी के अंडे हैं. ये द एम्ब्रियो इनसाइड द चिकन्स एग टेक 21 days टू डेवलप. ये 21 दिन में इसने डेवलप हो जाना है और इसमें से छोटा सा एक बेबी बाहर आ जाना है. ये आपका लेसन इजी है, मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला था, इसलिए इसको आप अच्छी तरह करिए और समझिए और सुनिए. छोटी सी इसकी एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. व्हाट इज येलो पार्ट इनसाइड द एग कॉल्ड? जो येलो पार्ट है अंडे के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, येलो पार्ट इनसाइड द एग इज कॉल्ड योक. इसको हम अंडे की जर्दी योक कहते हैं.
This is the food store for embryo. ये what is the function of this yellow part of the egg? क्या function है इसका? This is the food store for the embryo. What is the clear sticky like inside the egg called? जो sticky like liquid सा inside the egg है उसको क्या कहते हैं? वो क्या है? What is the function of this part of the egg? सफेदी जिसको कहते हैं. It is clear sticky like inside the egg is called albumin or egg white. ये albumin और egg white कहलाता है. ठीक है ना? ये हमने इसमें पढ़ लिया है. The albumin cushions the growing embryo against shocks, protects it from drying out and provide additional nutrition to its growth. उसकी जो additional आपकी उसको चाहिए होती है प्रोटेक्शन और खुराक वो भी एग वाइट से मिलती है. What is the egg shell of the insect made up of? इंसेक्ट का जो अंडा है वो किस चीज से? The egg shell of insect is made up of chitin. ये हमने 2-3 बार पहले भी पढ़ लिया है. The egg shell of the insect is made up of chitin. Question number 4. Which group of animals does not lay eggs? हाँ जी आप बताएं. No mammals, कोई मैमल अंडे नहीं देता सिवाय किसके? डक बिल्ड, प्लेटिपस और एक ऐसा ही कोई और एनिमल है ये अंडे देते हैं. बाकी ऑल द मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज. नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डू फिश ले मैनी एग्स? ये हमने अभी डिस्कस किया है. फिश डू नॉट केयर ऑफ देयर एग्स, अपने अंडों की हिफाजत नहीं करती. सिंस देयर एग्स कैन बी डैमेज्ड और ईटन बाय अदर एनिमल्स इन द वाटर, सो दे ले मैनी एग्स. क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया. व्हाई आर द एग लेड बाय फिश एंड एम्फीबियंस प्रोटेक्टेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस? इसके अंदर बहुत सा जेली लाइक सब्सटेंस क्यों प्रोटेक्ट इसको करता है? द एग्स ऑफ द फिश एंड फ्रॉग are very soft, बहुत soft होते हैं. They do not have shell around them and they may dry out in the air, so they are protected by jelly like substance. इसलिए उनके इर्द गिर्द jelly like. Where does the embryo that is growing inside the egg get its food from? जो embryo अंडे के अंदर बड़ा होता है वो अपनी खुराक कहाँ से लेता है? The embryo gets its food from egg yolk and egg white. The embryo which is growing inside the egg gets its food from albumin यानी egg white and egg yolk. Fill in the blanks. The new creature यानी animals growing inside the egg is known as a embryo. The outside covering of the bird's egg which protects the embryo is called eggshell. The yellow part of the egg which store food from the embryo is called yolk. The clear sticky liquid inside the egg is called albumin or egg white. The outer covering of an insect egg is made up of substance called chitin. Number 6 है dash 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 and dash all lay eggs of different sizes. या आपने अपना उसमें से देख के भी लिख सकते हैं. Fish, birds, reptiles and amphibians all lay eggs in different sizes. अब वो कह रहे हैं ड्रॉ करें नीटली एग शेल, एल्ब्यूमिन एंड एग योक. यानी एक आपने एग ड्रॉ करना है जिसमें उसका शेल भी दिखाना है, उसकी एल्ब्यूमिन भी दिखानी है और उसका एग योक भी दिखाना है. लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम इस लेसन के बाद तमाम पिछले लेसन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो आपके पेपर्स लिए जाएंगे, एग्जाम्स होंगे. अब आप इसको ध्यान से पढ़िए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.